कुरान कहा जाता है। पाकिस्तान में इस फरके का एक बहुत बड़ा मौलवी है, उसका हुलिया देखोगे तो आपको लगेगा कि मौलवी भी नहीं है। छोटी सी दाढ़ी है उसकी और न सर पर टोपी रखता है, ना इस्लामी और वो लिबास पहनता है जो रसूलुल्लाह से साबित है, मॉडल लिबास में मलबूस होता है। ये फरका अहले कुरान है और उसका बानी तो नहीं कहूंगा, उसका इस वक्त जो सबसे बड़ा सरगना है, सरबरा है पाकिस्तान में, उसका नाम है शेख मोहम्मद, जिंदा है। मेराज के ताल्लुक से उसने इनकार किया। आइए मैं आपको सामने उसका वीडियो पहले दिखाता हूं और फिर हम इंशाअल्लाह कुरान से जवाब देंगे कि मेराज का सबूत कुरान में है और ये जो शुबात किए जाते हैं कि एक इंसान कैसे आसमानों के ऊपर जा सकता है, कुरान की आयतों से ही यही साबित हो जाता है। आइए जरा सुनिए पहले इसको। ये शेख मेराज, शेख मोहम्मद है इसका नाम। आपकी नजर में ऊपर अल्लाह के पास पहुंचना जो कुरान में नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो इतना स्टुपेंडस वाकया, अल्लाह के पास पहुंचना, 7 आसमान क्रॉस कर अल्लाह के पास बैठना, बीच में पर्दा एक तरफ अल्लाह एक तरफ, कोई हमें नरेशन है। क्या आप समझते हैं कि अल्लाह ताला इतना स्टुपेंडस वाकया अपनी किताब में ना बताया और दूसरों की बता रहे कि आप ढूंढते रहे, मालूम करें, लोगों से मालूम करें, उन्होंने पहुंचे नहीं पहुंचे, मेरे पास आए थे नहीं आए। इस तरह की बात की मैं बात कर रहा हूं। मलाइका को और रूह को अल्लाह के पास पहुंचने के लिए, और फरिश्ते जमा में मलाइका और रूह सिंगुलर, वो पहुंच रहे हैं, अल्लाह के पास पहुंच रहे हैं जिसकी मिकदार तुम्हारी काउंटिंग 50,000 साल अल्लाह के पास पहुंचे। यहां से कह रहे हैं वो पहुंच गए, वापिस आ गए, गंडी हिल रही थी, वो अल्लाह कह रहा है 50,000 साल लगेंगे मेरे पास पहुंचने के लिए, 50,000 साल लगेंगे पहुंचने के लिए मेरे पास। ये अल्लाह वाज़ेह तौर पर बता रहा है सूरह मारिज में। ठीक कह रहा है, मगर हम नहीं मानेंगे, हम वो जरूर मानेंगे ठीक घंटी हिल रही थी और आ गए थे। ये नहीं हो सकता। मैं अपनी जाती बात क्योंकि अल्लाह ताला कादिर नहीं, अल्लाह ताला कादिर तो अपनी किताब में बताएगा, अल्लाह कादिर अपनी किताब में बताएगा ना। ये थोड़ी कि आपकी किताब में मैं लिखा हुआ पढ़ लूं कि वो साहब ऐसा था। क्या अल्लाह ताला नबी को वाक़या तो उसे कर दिया, मस्जिद हराम से लेके गया इलल मस्जिद अक्सा की तरफ। तो यहाँ ये तो नहीं कह रहा तारुजुल मलाए अब तारुजुल बुराक और ऊपर जा रहा है, ऊपर अल्लाह के पास पहुंच रहा, मिल रहा, पता नहीं पहले आसमान पे कुछ भी नहीं। इसकी बातों को शायद आप पता नहीं, जैसे मैं बताऊं, ये कह रहा है कि ऐसा स्टुपेंडेंस वाकया, अंग्रेजी का वर्ड इस्तेमाल किया जिसका मायना होता है बेवकूफाना, मजाइया खेज, छिचोरे पने वाला वाकया। यानी वाकई मेराज को देखिए, इसने कि इंग्लिश के लफ्ज का सहारा लेकर इस कदर उसकी मजाक उड़ाया है। कहता है कि ऐसा वाकया कुरान में बयान करना चाहिए, हदीस में क्यों है। और फिर सूरह मारिज की एक आयत पढ़ी का तर्जमा करके बताता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों के बारे में कहता है कि अगर अल्लाह की तरफ फरिश्ते जाएं आसमानों से, तो एक आसमान और दूसरे आसमान, 7 आसमान पार करने के लिए 50,000 साल लग जाए। तो कुरान में जब अल्लाह फरिश्तों के बारे में कह रहा है कि 50,000 साल लगे उनको 7 आसमान के ऊपर आने के लिए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक बशर है, एक इंसान है, वो इतने जल्दी और जा कैसे सकते हैं कि गए तो कुंडी हिल रही थी और आए तो भी कुंडी हिल रही थी। तो गोया ये इनकार करता है इस वाक़े का। और जब सवाल करने वाले ने कहा कि भाई कुरान में बयान तो किया है सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, तो कहता है किसी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का जिक्र है, पूरी मेराज का तो इसमें जिक्र है। हालांकि आप गौर करेंगे इस आयत के लफ्जों पर, एक एक आयत पर तशरीह करेंगे हम, तो हम इसी में देख लेते हैं कि रसूलुल्लाह की पूरी मेराज का जिक्र इस आयत करीमा में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सूरह बनी इसराइल की आयत करीमा है, पहली आयत है ये, पारा नंबर 15 है। एक एक लफ्ज पर अगर आप गौर करें तो देखिए इसमें मेराज कैसे साबित होती है। और अब तबारक व तआला ने अपने कलाम और अपने नबी की मेराज का जिक्र किया तो यहां से इब्तिदा फरमाता है सुब्हानल्लाज़ी। क्या मतलब हुआ इसका? सुब्हानल्लाज़ी, पाक है वो जात। अब यहां पर देखिए अल्लाह ताला अपनी पाकी बयान कर रहा है, तो किस बात से पाक है? अभी मेराज का जिक्र नहीं किया, अभी अपने महबूब को ले जाने की बात नहीं कर रहा है। पहले फरमा रहा है कि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं पहले मेरी जात को जान लो, मेरी जात को देखो कि मेरी जात कैसी है जो अपने महबूब को मेराज करवा रही है। पाक है किस बात से? मैं इज्ज से पाक हूं, कमजोरी से पाक हूं, नातवानी से पाक हूं, लाचारगी से पाक हूं,
मैं माजूरी से पाक हूं, मैं ना ताकती से पाक हूं, मैं ना तवानाई से पाक हूं, मैं मगलूबी से पाक हूं, मैं कुदरत और ताकतवर हूं, मैं ताकत रखता हूं, मैं कमजोरी और किसी भी तरह की किसी कमी के बुनियाद पर मैं मजबूर नहीं हूं कि अपने महबूब को ले जा ना सके। तो तुम मेरे महबूब का जाना ना देखो, मेरा ले जाना देखो, इसलिए कि मेरी जात ताकतवर है, कुव्वत और सलाहियत रखती है। अच्छा, सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो जात फरमाया अल्लाह ने, यहां नहीं फरमाया कि अल्लाह पाक है, सुब्हान अल्लाह नहीं फरमाया, सुब्हानल्लज़ी। हालांकि यहां वाहिद का सेगा है, लेकिन अगर आप इसमें गौर करें तो अपने महबूब की भी अल्लाह ताला पाकी बयान कर रहा है और अपनी भी पाकी बयान कर रहा है, अपनी भी ताकत का इजहार कर रहा है, अपने नबी की भी ताकत का इजहार कर रहा है। आप पूछेंगे इसमें कहां जिक्र आया ऐसा, तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इससे आपको मेरा समझ में आएगी। मैं आपसे ये कहूं कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैंने देखा कि 20 डब्बे लगे हुए हैं ट्रेन के, जो कई वजन कई हजार टनों की डब्बे हैं, लोहे के डब्बे बने हुए हैं, पटरी पे वो डब्बे कतार में बिल्कुल रखे हुए हैं, जुड़े हुए एक दूसरे से, और सामने एक बैल को बांध दिया गया है और वो बैल 20 डब्बों की ट्रेन को खींच रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि मेरी इस बात पर आप यकीन करेंगे? बोलिए। ऐसा हो सकता है कि एक बैल जो है खेत में जिसे हल जोता जाता है, माना कि वो बैल ताकतवर होता है, हल जोता जाता है, उससे गाड़ियों पे जोता जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 20 डब्बों की ट्रेन कतार में बिल्कुल एक से एक जुड़ी हुई है, पटरी पे रखी हुई है, और उस ट्रेन के सामने एक बैल को जोत दिया गया है और वो बैल ट्रेन के 20 डब्बे को अकेले खींचते हुए ले जा रहा है। तो मुझे बताइए, आप मजमे से कह रहा हूं, बताइए आप इस पर यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? मैं तो सच बोल रहा हूं ना, झूठ थोड़ी बोलता हूं मैं। तो क्या आप मुझे झूठा समझते? मैं कितना ही सच्चा हूं आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए कि आप जानते हैं कि कहने वाला भलाई अपने आप को कितना ही सच्चा समझे, कितना ही सच्चे होने का दावा करे, लेकिन फितरत का तकाजा है, अक्ल इसको तस्लीम नहीं करती। वजह यह है कि सब जानते हैं कि ट्रेन के एक डब्बे का वजन कई हजार टन होता है। एक बैल में ताकत नहीं है कि इतने हजारों टन को, जो इतने हजार वजन को, कई हजार वजन को लेकर एक बैल तना खींच सके, उसमें ताकत और सलाहियत नहीं है। लेकिन अब मैं इसको यूं कह देता हूं कि नहीं साहब देखिए, असल में हुआ ये कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा और मैंने देखा कि एक इंजन इलेक्ट्रिक इंजन बना हुआ है और 20 नहीं बल्कि 30 डब्बे बने हुए हैं। इंजन चालू किया गया, ड्राइवर ने इंजन को चालू स्टार्ट किया और जब इंजन चलने लगा तो 30 डब्बे इंजन के पीछे पीछे चलने लगे। तो आप इस बात पर यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे? आप करेंगे। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं कि इंजन भला एक डब्बे के साइज का होता है, उसका भी साइज एक डब्बे के ही बराबर होता है, लेकिन ताकत उसमें उतनी होती है कि 30-40 डब्बों को खींच सकता है। तो आपने इस बात को तस्लीम कर लिया, इसलिए तस्लीम कर लिया कि आप जानते और मानते हैं इस बात को कि इंजन में ताकत है। तो पता चला कि शय में ताकत हो खींचने की तो आप यकीन करते हैं, जो शय से खींचा जा रहा है उसमें ताकत ना हो तो आप उससे यकीन नहीं करते। तो यहाँ रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, सुब्हानल्लाज़ी, पाक है वो जात जो अपने महबूब को मेराज ले गई। तो अल्लाह गोया फरमा रहा है कि तुम मेरे महबूब का बशर होना देख रहे हो, इंसान होना देख रहे हो, पहले ये तो देखो ले जाने वाला कौन है। वाह 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 वाह। मैं ले जाना जानता हूं क्योंकि मैं ताकत और कुव्वत वाला हूं, मुझ में सलाहियत है। लेकिन इसी मिसाल पर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब इंजन तो बहुत पावरफुल है, मैंने देखा कि इंजन बहुत ताकतवर है, बिल्कुल नया है, न्यू ब्रांड का बना हुआ है, लेकिन उसमें डब्बे ऐसे कुछ लगे बंधे हुए, उस इंजन से जो डब्बे जोड़े गए उनके चक्के जाम हैं, कुछ के चक्के टूटे हुए हैं, कुछ के व्हील जो है वो लगे हुए नहीं है पूरी तरह डब्बों पर। और अब इंजन चालू किया गया, मुझे बताइए अगर डब्बों के चक्के और व्हील ठीक ना हो तो क्या वो डब्बे इंजन के साथ चल पाएंगे? बोलिए नहीं, वो डब्बे पटरी से उतर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, पलट जाएंगे, लेकिन वो इंजन के साथ चल नहीं पाएंगे। क्यों? इसलिए कि उनके चक्कों का दुरुस्त होना भी जरूरी है। अगर वो दुरुस्त होंगे तो ट्रेन जो इंजन के साथ चल पाएंगे। तो पता चला कि खींचने वाले में, ले जाने वाले में ताकत और सलाहियत तो होना जरूरी है, मगर जो उसको साथ जा रहा है उसमें भी सलाहियत होना जरूरी है। तो यहाँ सुब्हानल्लाज़ी में हुजूर की भी साथ को शामिल किया, इसलिए कि बताया जा रहा है कि मैं तो ताकतवर हूँ कि अपने महबूब को मेराज पर ले जा सकता हूँ, और मेरा महबूब भी ताकतवर
ताकत और कुव्वत रखता है तो वो भी मेरे साथ मेराज पर जाने के लिए वो सलाहियतमंद है, तो वो भी पाक है इससे कि वो मेराज पर ना जा सके, पाक है इससे कि उसमें मेराज पर जाने की ताकत ना हो, पाक है इससे कि उसमें इतनी कमजोरी हो कि चल ना सके। मेरा महबूब जाना जानता है और मैं ले जाना जानता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा। वाह वाह। तो सुब्हानल्लाजी ने ही बता दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज करने की कुदरत रखते हैं और रब तबारक व तआला अपने महबूब को मेराज कराने की कुदरत रखता है। जाने वाला भी कवि है, ले जाने वाला भी कवि है। और फिर आगे फरमाता है कि कहां ले गया, असरा। अब इसका लफ्जी तर्जुमे बहुत सारे होते हैं, एक सीढ़ी भी होते हैं क्योंकि सीढ़ी से चढ़ा जाता है बुलंदी की तरफ। असरा के मायने सैर के भी होते हैं, सैर करना। एक होता है अंग्रेजी में कहते हैं उसको दौड़ना या रनिंग करना, अंग्रेजी में रनिंग कहते हैं, दौड़ना चलना, और एक होता है सैर करना। अल्लाह यहां फरमा रहा है कि पाक है वो जात जिसने सैर करा। नबी की मेराज को अल्लाह ने सैर से ताबीर किया है, सैर नाम दिया है। सैर कैसा करता है आदमी, जरा इस पर गौर करें। एक साहब को मैंने देखा कि बहुत तेजी से दौड़ते हुए जा रहे हैं। हमने उनसे पूछा भाई कहां जा रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हो? तो कहा भाई मैं सैर कर। हम कहेंगे भाई सैर तो ऐसी नहीं होती, आप सैर नहीं कर रहे बल्कि दौड़ रहे हैं। दौड़ना और होता है, सैर करना और होता है। आदमी जब सुबह सुबह फज्र की नमाज पढ़ने के बाद निकलता है तो सैर कैसे करता है? आहिस्ता आहिस्ता चलता है, सैर धीरे धीरे होती है। सैर का मतलब ही यही होता है कि आसपास के मनाजिर को देखकर इंसान लुत्फानंदोज होता है, मनाजिर को देखता है, खुश होता है, धीरे धीरे चलता है। इसी को सैर कहा जाता है कि आसपास के मनाजिर से लुत्फानंदोज हुआ जाए। लेकिन एक शख्स रफ्तार से भाग रहा है, तेज रफ्तार से भाग रहा है, आसपास के न मनाजिर देख रहा है, आजू बाजू के हालात से बेखबर, और कहे कि भाई सैर कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है सैर नहीं कर रहे हैं। सैर का मतलब होता है धीरे चलना। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर पर कुर्बान जाइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफर पे निकलते, वुजू करके निकलते हैं, आप हरम में नमाज पढ़ते हैं और पूरी सफर मेराज होती है। जन्नत भी देख लेते हैं आप, चांद और सूरज से भी आगे परे निकल जाते हैं, आसमानों को भी पार कर जाते हैं, दोज़ख को भी मुलाहिजा कर लेते हैं, फरिश्तों से भी मुलाकात हो जाती है, अंबिया से भी मुलाकात हो जाती है। और ये जब जाकर रब से मुलाकात करके लौटते हैं तो जो पानी वुजू का था वो जमीन में जज्ब नहीं हुआ था, जो दरवाजे की कुंडी छोड़ दी थी आपने हिलती हुई, वो कुंडी हिल रही थी। यानी एक लम्हा गुजरा, एक लम्हा में सारी मेराज हो गई। तो जब सैर में तेज रफ्तारी का ये आलम है तो अंदाजा लगाइए कि जब हश्र के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनाहगार उम्मती की आवाज पर उसकी शफाअत के लिए आएंगे तो रफ्तार का आलम क्या होगा? वहां तो सरकार तेज रफ्तारी से आएंगे। तो पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो इख्तियार दिया कि जब सैर में ये रफ्तार है तो आपकी सफर की रफ्तार का आलम क्या होगा? सफर आदमी तेजी से करता है, सैर सुस्ती से करता है। इतने तेज रफ्तार सफर को अल्लाह ने सैर से ताबीर किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर फरमाए तो अंदाजा लगाइए कि रफ्तार कितनी तेज है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। फिर आगे अल्लाह फरमाता है बेअब्दी, किसको सैर करवाई, किसको मेराज करवाई? अपने बंदे। और ये बेअब्दी ही कहकर बहुत सारे यहां मसले हल हो गए कि ये मेराज जिस्म के साथ है। इसलिए कि अरबी जानने वाले जानते हैं कि अब्द का इतलाक रूह और जिस्म पर होता है, जिसको अरबी जबान में कहते हैं रूह माल जसद। जिस्म और रूह मिले हुए हो तो उसको अब्द और बंदा कहा जाता है, रूह और जिस्म अलग अलग हो तो उसको अब्द नहीं कहा जाता। तो अल्लाह फरमा रहा है कि ले जाना, जो मैंने ले गया जिस जात को अपने महबूब को, वो अब्द कहकर बताया कि मैं जब महबूब को ले गया तो ख्वाब में मेराज नहीं करवाई, रूह को मेराज नहीं करवाई, बल्कि मेरा महबूब जिस्म और रूह के साथ था।